और इसी बीच में हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और पौड़ी के उस गांव से पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पैतृक निवास है दिवंगत जनरल बिपिन रावत का। तो पहले पंकज के पास चलते हैं। पंकज, अब तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है सुबह हुए, कौन है उनके परिवार में? और आपने बताया कि उनके चाचा को जाना है दिल्ली, तो क्या वो रवाना हो गए हैं या उनके साथ भी अभी कोई और जा रहा है या अभी उन्हें रवाना होना है? ये भारत माता की जय के राजेंद्र, देखिए भारत माता की राजेंद्र, देखिए भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये बिपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं। उनको जो पैतृक गांव है उनके गांव वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पहुंचे हैं, आसपास के तमाम गांव से। स्थानीय विधायक जो ऋतु खंडूरी जी हैं वो भी यहाँ पहुंची हैं। भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये एक सम्मान है एक सैनिक का, एक स्थल सेना अध्यक्ष का, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जो ऋतु खंडूरी स्थानीय विधायक वो पहुंची हैं। मैडम, बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने देश सेवा की है वो हमारे बीच में नहीं, किस रूप में आप देख रहे हैं कि आगे क्या ये क्षति पूरी हो पाएगी? अपूर्णीय क्षति है इस हमारे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, यमकेश्वर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आज मन दुखी भी है, विचलित भी है। हमने एक उत्कृष्ट सैनिक खोया है जिन्होंने सेना में रहकर सेना के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सेना के सैनिकों के लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। बाहर बॉर्डर्स और दूसरे देशों से तो उन्होंने लड़ी ही है, साथ ही साथ अपने भाइयों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए भी बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज बहुत दुख हो रहा है और ये एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि एक प्रेरणा के रूप में वो हमेशा याद किए जाएंगे। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है कि ऐसे और आगे बढ़े? देखिए, 4th जनरेशन आर्मी के वो चीफ बने तो निश्चित ही हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका व्यक्तित्व इतने सरल और सौम्य स्वभाव के थे और साथ ही साथ सेना में सबसे उच्चतम पद पर पहुंचे और इस वक्त CDS हमारे थे। तो निश्चित ही हम सब युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत थे और बने रहेंगे। आप भी इसी गांव से हैं या कहीं बाहर से आए हैं क्या? नहीं, हम अदर गांव से हैं। अदर गांव के हैं, पर हमारे लिए मतलब वो बहुत ही गौरवशाली थे। हमारे मतलब उत्तराखंड का नाम ऊंचा कर दिया था और हमारे मतलब पौड़ी गढ़वाल का नाम है। राजेंद्र, देखिए भारत माता की जय हो के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके चाचा भी हमारे साथ हैं, विधायक जी पहुंची हैं अभी यहाँ पे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। क्या लग रहा है अभी किस रूप में आप देख रहे हैं आगे उन्हें इस तरह से याद किया जाएगा? आगे उन्हें इसी तरह से देश भर में याद किया जाएगा। शब्द नहीं है। सुबह से वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद DM पौड़ी के वो भी यहाँ पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो देखिए राजेंद्र, इस तरह का माहौल है, गमगीन माहौल पूरे बना हुआ है पूरे उत्तराखंड में। खासकर पौड़ी जिले की बात की जाए, उनके पैतृक गाँव की बात की जाए तो ये पूरी तरह से गमगीन माहौल है। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे उनके पैतृक गाँव में, यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे के जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्हें याद किया जाएगा अब आने वाले दिनों में, एक प्रेरणा के तौर पर उत्तराखंड में याद किया जाएगा। उत्तराखंड को हीरो की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ घर घर से तमाम जो जवान है वो देश सेवा में डटे रहते हैं। उसी की प्रेरणा के रूप में उन्हें आज बिपिन रावत को यहाँ याद किया जा रहा है। और ये भी प्रण लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि आगे की जो जनरेशन होगी, आगे के जो लोग होंगे, उनको इसी तरह से याद करें ताकि यहाँ की जो आगे की पीढ़ी वो फिर से देश सेवा के लिए आगे डटी रहे।